एक बार की बात है, मैया बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी, गोद में लेकर बैठी थी और उधर पात्र में दूध रखा था गर्म होने के लिए। और जब मैया यशोदा ने दूध को गर्म करने के लिए उधर पात्र में रखा तो कहा जाता है एकदम से मैया की नजर दूध के बर्तन पर पड़ गई। और जैसे मैया की नजर दूध के पात्र पर पड़ी, कृष्ण को गोदी से जल्दी जल्दी उतारा और जल्दी से चल रही मैया। और जैसे कृष्ण को गोद से उतारा और मैया जैसे चल रही तो कृष्ण को बड़ा गुस्सा हो गया कि मोते ज्यादा दूध मैया को प्यारा हो गया, मैया मोते प्रेम ना कर दूध को बचाने के लिए गई है। भगवान कन्हैया नटखटापन कर देते, बड़ा गुस्सा कर दिया। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने गोद से उतर करके इतना गुस्सा किया, उधर मैया यशोदा बर्तन को उतारने गई, इधर कृष्ण का क्रोध बढ़ा। और जब इधर कृष्ण का क्रोध बढ़ा तो कृष्ण कन्हैया क्या करते हैं, कृष्ण सकल भांडन सब फोड़े और दधी ढकेली रजू खंभना तोरे। भांडन माने मटकियां फोड़ दिया गुस्सा में कृष्ण जी ने, और दूध को ढकेल दिया। बंदर आए और जितनी मटकियां रखी थी सारा मटकियां जाकर के बंदरन को खिलाने लगे। अंजूरी भरी भरी बरनत बाटत देखत कोना इतउत ताकत। नंदरानी जब आई पुनी देखहि सवाल, अब बहुत सोच करी रिस भरी चली जहां नंदलाल। भरी भरी मटक हाथन में अंजूरी में बंदरन के आगे डाल रहे, खाओ खूब खाओ। मैया मोते ज्यादा दूध को मानती है। आज कन्हैया ने मटकियन को फोड़ दिया। मैया जी ने देखा, मुस्कुरा रही है मन ही मन, लेकिन गुस्सा दिखाने के लिए चांदी की डंडी लिया और कृष्ण के समक्ष गई। छरी लिए जब पकड़न जाई, भाज चले तब कृष्ण कन्हैया। छड़ी लेकर जब पकड़ने के लिए कृष्ण को गई तो कृष्ण कन्हैया भागे, तब तक गोपियां आ गई। ओ यशोदा जी, आज पता चला तुम्हारा लल्ला कितना ढीठा है, आज देख लो अपनी आंखन से, अब तो तुम माफ कर दोगी, मुझे भी पता है ना। अब यशोदा मैया को लगा कि आज मैंने अपने आंखन से देख लिया, और अगर आज इसको माफ कर दिया तो गोपियां मुझे जिंदगी भर ताना मारेंगी कि अब तो देख लिया ना, फिर भी तुम नहीं मारी, और अगर मारूंगी तो लल्ला को चोट लगेगी। अब कृष्ण भागे भागे जा रहे, मैया बड़ी थकी जा रही, अब रुक गए। और जैसे रुके कृष्ण कन्हैया, मैया ने जैसे इसे टंडी क्यों दही को फेंका, इसे कन्हैया मार चिपड़ गए। मैया को बड़ा तरस आया कि आज लल्ला बहुत डर गया है मेरा। अच्छा, एक मन करता है माफ कर दूं, लेकिन पीछे वो आग लगाने के लिए खड़ी है ना, घी डालने के लिए खड़ी है आग में। और जैसे ये माफ करने के लिए सोचती है डंडी नीचे कर लूं, तो इसे पीछे से आवाज आती है, अब तो पता है माफ कर दोगी, हाँ ये लल्ला का दुलार करो, कल और बिगड़ जाएगा। यशोदा मैया बड़ी बड़ी, अब तो नहीं छोड़ूंगी वरना बदनामी होगी। और जैसे फिर डंडी ऐसे करे, फिर मार कर नहीं अच्छी पड़ जाए, मैया मुंह को डंडी वाला मार मत दो, बाकी कोनो सजा दे लो भगवान। अब मैया ने सोचा इसको मारने से बढ़िया है रस्सी लेकर के आई। और जब मैया रस्सी लेकर आई, उखल रखा हुआ था और जाकर उखल में बांधने लगी। लेकिन जो उखल है ना, उसमें महाराज कश्यप समा गए। महाराज कश्यप कहते हैं ये भगवान हैं, एक नारी से नहीं बांधे बांधे जाएंगे। और अदिति माता उनकी पत्नी रस्सी बन गई और कहती हैं कि मैं बांध कर रखूंगी इसको। भगवान जहाँ है तहाँ है, महतारी के आगे भगवान नहीं है ये। इसलिए जब ये बांधने के लिए चलती है तो उखल बाबा बढ़ जाते हैं, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। ले रसरी जब बांधन चाहती, जुग अंगुल लघु बांधी न पावती। जब रसरी लेकर बांधने लगती तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जावे, और जब छोटी पड़ जावे तो कैसा हो बांधना पावत श्यामा। निरखी हसही चल व्रजधाम,
भगवान देख देख करके हंस रहे हैं। मैया मुँह को बांधना चाहती है लेकिन बांध नहीं पाती। यशोदा मैया ये कौतुक देख देख कर घबरा रही, और भी रस्सी लेकर आई, गठिया के बड़ी कर देती हैं, और जैसे बांधना चाहे 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जावे। अब यशोदा मैया पसीना से लथपथ हो गई, सारी गोपियां असमंजस में आ गईं। भगवान ने सोचा कि अब मैया मोरी ज्यादा परेशान हो जाएगी, अपने हाथ से अपने आप को बंधन में बांध दिया। भगवान अपने भक्त को कभी उदास नहीं देखते हैं। आज भगवान कृष्ण कन्हैया अपने आप बंध गए। मैया कसम सबको दिलाती। अब गोपियां बड़ा दिखावा करती, अरे रे रे माफ कर दो, लल्ला है, छोटा है, अरे गलती हो गई, अरे माफ कर दो। मैया ने कहा अभी तक के तो तुम लोग आग लगा रही थी कि अब तो माफ कर ही दोगी, अब जब मैंने बांध दिया है तो तुम भली बन रही हो कन्हैया के आगे। जाओ यहाँ से तुम सब, अब तुमको सब्र मिल गया ना, मिल गई ठंडक तुम्हारी हृदय को कि मेरे लाला को बांध दिया मैंने, अब जाओ यहाँ से तुम सब। गोपियां कहती देखो मैया आप गुस्सा मत करो, मैंने कह दिया, मैंने डरा दिया, लेकिन मोकू का पता कि था सही सही बांध दोगी लाला को, अरे छोड़ दो ना मैया। गोपियों को कहती थारी तुझको ना मेरी कसम है, जो लाला को मेरे हाथ पक के लगायो, जो रस्सी छुड़वायो, सजा दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी तुझे अपने महलन को। गोपियां कह रही छोड़ूंगी तो भी आफत है, नहीं छुड़वाऊंगी तो कन्हैया धूप में बंधा हुआ है बेचारा, अब तो बड़ा परेशान है, मैं ही क्या ही करूं। समय व्यतीत हो गया, शाम हो गया, भगवान ने 2 पेड़ों को देख लिया, 2 वृक्ष लगे हैं, एक का नाम है दोनों का नाम यमलार्जुन, ये कुबेर जी के बेटा थे। मणिग्रीव कुबरनल एक कुबेर जी के बेटा थे महाराज। नारद जी समक्ष जब गए दोनों के, तो ये दोनों नारद जी को प्रणाम नहीं किया, परियों के साथ में विहार कर रहे थे, प्रणाम नहीं किया। नारद जी को बड़ी गुस्सा आई, कुबेर के पुत्र होकर इनको सम्मान करना नहीं आता संत का, और जो संत का सम्मान ना करे वो मूढ़ है, वृक्ष के समान है। जाओ मैं श्राप देता हूँ, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया है, इसलिए तुम जाओ वृक्ष बन जाओ, पेड़ बन जाओ। अब वो दोनों घबराए, माफी मांगने लगे, क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई महाराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई। कहा अब श्राप टलने वाला नहीं है, लेकिन वरदान दे रहा हूँ कि साक्षात जब भगवान कृष्ण आएंगे और जब उनका स्पर्श तुम दोनों से होगा, तब जाकर तुम दोनों तर जाओगे, मुक्त हो जाओगे। आज भगवान जी ने वही काम किया कि चले घसीटत ब्रजपति ऊखल, चले घसीटत ब्रजपति ऊखल, कि चले चल दिए। और जैसे भगवान चले मुनि ही सापते दोनों भाई, भाई बिटप, बिटप माने पेड़, गोकुल माई, गोकुल में पेड़ बन गए थे। भगवान जी आ दोनों को उतार दिए। तरुण मध्यऊ खलहरि डारी, उखल को अलग फेंक दिया और बिनु प्रयास ले लीन पारी। और जैसे वो पेड़ को भगवान टच करते हैं, दोनों वृक्ष गिरे। भय वो कठोर शब्द भयकारी, बड़ी जोर से कठोर भय शब्द हुआ महाराज। टूट करके वृक्ष नीचे गिरे धड़ाम से। यशोदा मैया ने देखा आज मेरे लल्ला पता नहीं कैसे होंगे। दौड़ी दौड़ी गोपियां आई, सब दौड़ी दौड़ी आए, ना जाने अब क्या होगा। मैंने बड़ी भारी गलती कर दिया, मैंने अपने लल्ला को
बांधकर बड़ी गलती कर दिया, रोने लगी, लल्ला को गले से लगाया, क्षमा करो पुत्र, मुझे देर भई आने में और मैं भुला ही गई, मेरी जैसी मैया नहीं होना चाहिए, मैंने कितना तुमको परेशान किया। लल्ला मुस्कुरा रहे, मैया आप तो बड़ी भाग्यशाली, मैं बड़ा भाग्यशाला हूँ, मैं परम सौभाग्यशाला हूँ। मैया आप मैया बन करके मुझे मिली, आपके जैसा कोई प्रेम करने वाला नहीं है। आजकल की मैया एक बालक को नहीं पाल पाती हैं, दूसरों के सारे छोड़ देंगी कि तुम हमारे लल्ला को कपड़े चेंज कर दो। लेकिन यशोदा मैया जी के यहाँ क्या दासियों की कमी थी? चाहती तो दासियों से कह सकती थी कि मेरे लाला को तैयार कर दो, लेकिन कभी भी मैया यशोदा ने दासियों से नहीं कहा, स्वयं मैया यशोदा अपने लल्ला को सजाती हैं, स्वयं मैया यशोदा अपने पुत्र को नहलाती हैं, स्वयं अपने हाथों से खिलाती हैं। इस प्रकार से भगवान, वो दोनों जो पेड़ थे ना, उसमें से दिव्य पुरुष निकला, भगवान ने दोनों को ताड़ दिया, दोनों परम धाम को चले गए। बोली व्यास भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तो जब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राक्षस आने लगे तो नंद बाबा बड़े व्याकुल हैं। नंद बाबा ने कहा, हम सब गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चले जाएंगे। अब वृंदावन किसको कहते हैं? जहाँ पर तुलसी का वन है, तुलसी को वृंदा कहते हैं। वहां पर केवल तुलसियों का वन था, पहले तुलसी के वृक्ष ही थे, इसीलिए उसका नाम पड़ा वृंदावन। बैलगाड़ियों में सामान भर करके गैयन के संग में चल दिए। भगवान कन्हैया जी विश्वकर्मा जी को भेज दिया, जैसे यहाँ गोकुल में बना था वैसे वृंदावन में सब बना दिया। सब बड़े प्रसन्न हैं, बड़ी विश्वकर्मा जी ने कृपा करी। भगवान जिसके संग हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आजकल हम लोग भगवान को छोड़ देते हैं अपने धन के लिए, लेकिन उन लोगों ने अपना धन छोड़ दिया कृष्ण के लिए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन रामा श्री रामा श्री रामा, हमारो धन कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और कृष्ण कहते हैं, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। और भगवान वृंदावन को क्यों छोड़ दिया, गोकुल को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ पर राक्षस, जब से कृष्ण जी आए हैं तब से राक्षस आते रहते हैं, इसलिए हम सब गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में वास करेंगे। वनम वृंदावनम नाम उपसव्यम काननम, गोप गोपी गमं सेव्यम, पुण्याद्रितृण वीरूधरम। वृंदावन की बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है। वहाँ पशुओं को उपयोगी घास, उपयोगी नए नए वन, नई नई घास और वृक्ष बहुत हैं, और गोपी गौओं का वहाँ पर बड़ा सुपास है। इसलिए वृंदावन का वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना महारानी, जो जनन न्याय के ध्यान करे तिनको